हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0। फ्रेंड्स, मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0 पर। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य से रिलेटेड कुछ सवालों को जो हमसे सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेसिकली यूपी टेट हो, सी टेट हो, एस टेट हो, या आपका केबीएस हो, एनवीएस हो, रीट हो, कोई सा भी पेपर हो, उसमें भी आपको एक या दो क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ से इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड लेवल तक चलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आज से इजी क्वेश्चंस को लेकर आए हैं और इजी क्वेश्चंस को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे दर आगे बढ़ते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्लास आपको कैसा लगेगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज के सेशन की शुरुआत कर देते हैं हम अपने एक अच्छे से सवाल के साथ। तो फ्रेंड्स, हमारा जो सबसे पहला सवाल है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपको स्क्रीन पर एक सवाल दिखाई दे रहा होगा कि सवाल है कि आपका जो ए है, आपका जो बंदा ए है, ए क्या कर रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में, जी हाँ फ्रेंड्स, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर रहा है। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर रहा है। साथ में आपसे कह रहा है कि वी इसी कार्य को, वी जो है, वी की जो कार्य क्षमता है, वी की कार्य क्षमता, वी की जो कार्य क्षमता है वो ए से, किससे फ्रेंड्स, तो वो ए से बी की जो कार्य क्षमता है वो ए से कैसी है, ए से 60% अधिक है। जो बी की कार्य क्षमता है वो 60% कैसी है, अधिक है। ठीक है, तो हम इससे निकालेंगे कि ए और वी आखिर में कितना कितना काम कर पा रहे होंगे। आप देख रहे होंगे कि वी की कार्य क्षमता ए से अगर 60% अधिक है तो 60% को हम रेशियो में चेंज करेंगे। तो अब आप जानते होंगे कि 60% को अगर रेशियो में चेंज करते हैं तो रेशियो हो जाता है 3/5। ठीक है, इसमें कह रहा है कि V की कार्य क्षमता A से अधिक है। इसका मतलब है कि V की अधिक होगी और A की कैसी होगी, A की कम होगी। अब आप देख पा रहे होंगे कि जिससे पहले जिसके बाद से लगा हो उसकी वैल्यू होती है नीचे वाली। तो इसमें हम यहाँ से निकाल लेंगे, जो हमारा A है इसकी वैल्यू हमारी है 5। ठीक है, और जो B है, B की जो वैल्यू है वो आप देख पा रहे होंगे कि V कैसी है, V की A से 60% अधिक है, V से 60% अधिक है। V की अगर 5 है तो A की कितनी होगी, तो A की 5 और 3 8। मतलब अगर A की 5 है तो B की 8 होगी, क्योंकि B की A से कितनी 60% अधिक है। इससे निकल आया कि B की जो है वो 8 है। ठीक है, A की 5 है। तो ये जो हमारे निकले हैं, इनको ये जो निकले हैं ये दोनों हमारी क्या, ये दोनों हमारी है क्षमताएं। ठीक है, ये दोनों जो है ये हमारी है क्षमताएं, और यहाँ पर हमें समय दे रखा है। आप देख पा रहे होंगे कि ए की क्षमता 5 है और ए 12 दिन तक कार्य कर रहा है। अगर ए की क्षमता 5 है और ए 12 दिन तक कार्य कर रहा है तो हम ए का कार्य निकाल लेंगे कि आखिर में कितना कार्य किया। तो हम यहाँ से निकालेंगे ए का कार्य। ठीक है, ए ने जो कार्य किया वो आखिर में कितना कार्य किया। तो कार्य बराबर होता है समय इंटू क्षमता। तो समय कितना है 12 दिन का, क्षमता कितनी निकली हमारी 5। इससे हमारा जो टोटल कार्य है वो निकल के आ गया हमारा 60 काम। ठीक है, 60 कार्य है जो कि हमारा टोटल वर्क है, जिसे हम TW कह सकते हैं, टोटल वर्क है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि V इस काम को करने में कितना समय लेगा जिसको A 12 दिन में कर पा रहा है। अब आप देख पा रहे होंगे कि V की एफिशिएंसी है 8, मीन्स क्षमता है 8। अब देखिए V कितने दिन का समय लेगा, V कितने दिन का समय लेगा, V कितने दिन का समय लेगा। ठीक है, तो V कितने दिन का समय लेगा, समय बराबर समय, हमने आपको बताया कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है समय गुणा क्षमता। अब हमें निकालना क्या, हमें निकालना है समय। तो समय बराबर आपका हो जाएगा कार्य बटे क्षमता। कार्य कितना है आपका 60 और क्षमता आपको पता है कि V की क्षमता है 8। ठीक है, इसको जब हम निकालेंगे आप देख सकते हैं कि 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। ठीक है, 56 सही 4/8 निकलेगा, और 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, अर्थात हमारा निकल के आएगा 7 सही 1/2 दिन। अर्थात हमें पता चल गया कि हमारा जो V है वो कितने समय में काम कर पाएगा। तो V हमारा 7.5 दिन में हमारा टोटल काम कर पाएगा, जिसे A 12 दिन में कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो था हमारा आज का पहला सवाल। अब हम चलते हैं अपने
नेक्स्ट सवाल पर कि नेक्स्ट सवाल नंबर सेकंड हमारा कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है। ए किसी कार्य को कितने दिन में? ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है तथा बी इसी कार्य को, जो बी है, बी इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, बी कितने दिन में? 15 दिन में समाप्त करता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे इस कार्य को। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए करना होगा हमें सबसे पहले अपना काम निकालना होगा कि टोटल काम कितना है। तो काम निकालने के लिए हमें करना ये होगा कि काम निकालने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना होगा। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तब आप देख पा रहे होंगे कि 10 और 15 का जो एलसीएम है वो निकल के आएगा आपका 30। ठीक है, 30 एलसीएम निकल के आएगा। हम अब 10 का 30 में आप देख पा रहे होंगे कि ए 10 दिन तक कार्य कर रहा है, कार्य है हमारा 30। अगर 10 दिन तक कार्य कर रहा है और कार्य है 30, तो इसका मतलब है कि एक दिन में जो काम है वो हमारा 3 हो पा रहा होगा। एक दिन में काम 3 हो पा रहा होगा। इसी तरीके से बी अगर 15 दिन का समय लेता है 30 काम करने में, तो इसका मतलब है कि बी हमारा जो है वो 2 काम कर पा रहा होगा एक दिन में। ठीक है फ्रेंड्स, एक दिन में। तो ये जो है ये हमारी निकल के आ गई क्षमता, क्योंकि ये कार्य करने की क्षमताएं हैं कि ए 3 की क्षमता से कार्य कर रहा है, बी है वो 2 की क्षमता से कार्य कर रहा है। हमसे कहा गया ए बी दोनों मिलकर, तो हम इन दोनों की क्षमताएं निकाल लेते। दोनों की क्षमताएं 3 और 2 हमारे निकल के आ गई 5। जो क्षमताएं हैं वो हमारी 5 निकल के आई हैं। और इससे पहले वाले सवाल में ही मैंने आपको बताया था कि यदि आपको समय निकालना है, क्या निकालना है? अब यहाँ निकालेंगे ए तथा बी को साथ मिलकर कार्य करने में लगा समय। ए तथा बी को कार्य करने में लगा समय, ठीक है, करने में लगा समय। अब कितना समय लगा वो आप देखेंगे। लगा समय, ठीक है, समय बराबर मैंने आपको बताया था, समय बराबर आपका फॉर्मूला होता है कार्य बटे क्षमता। समय बराबर आपका फॉर्मूला होता है कार्य बटे क्षमता, और कार्य बटे क्षमता का मतलब है आपका जो कार्य है वो आप देख पा रहे होंगे, कार्य आपका है 30, टी डब्ल्यू आपका ये जो है ये आपका टी डब्ल्यू है, टी डब्ल्यू टोटल वर्क आपका 30 है, और क्षमता आपकी दोनों की मिलके आपकी क्षमता आ गई 5, अर्थात आप 5 एकम 5, 5 छक्का 30, अर्थात ए तथा बी को करने में कितने दिन लगेंगे? तो बी तथा ए को करने में इस कार्य को 6 दिन का समय लगने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमने अपना ये सेकंड सवाल को भी आसानी से सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। तो तीसरा सवाल हमारा है वो क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 6 घंटे में, बी किसी कार्य को 4 घंटे में तथा सी इसी कार्य को 12 घंटे में समाप्त करता है। हमसे कह रहा है कि ए किसी कार्य को, जो ए का है, ए किसी कार्य को कर पा रहा है 6 घंटे में, ए कर पा रहा है 6 घंटे में, ठीक है, ए कर पा रहा है 6 घंटे में, और बी कर पा रहा है आपका 4 घंटे में, ठीक है, और इसी के साथ में आपका जो सी है, ये सी आपका जो कर पा रहा है वो कर पा रहा है आपका 12 घंटे में। और हमसे पूछ लिया गया है कि ये तीनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में कर पाएंगे, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में कर पाएंगे। तो मैंने आपको अभी बताया था कि अब हमें इनका टोटल काम भी तो पता होना चाहिए। तो टोटल काम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? तो टोटल काम निकालने के लिए हम इन सभी का लेते हैं एलसीएम। तो हम इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम निकलेगा हमारा, देखिए 6, 4 और 12 का जो एलसीएम है वो निकल के आएगा हमारा 12, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे कि 6, अगर ए 12 काम को करने में 6 घंटे ले रहा है, इसका मतलब है कि वो 1 घंटे में कितना कार्य कर पा रहा है? तो वो 1 घंटे में कर पा रहा है 2 काम, तो 6 दूनी 12। बी कितना कर पा रहा है? तो बी 3 कर पा रहा है। और ए कितना कर पा रहा है? ए 1 कर पा रहा है, सॉरी सी आपका 1 कर पा रहा है, ठीक है। तो ये हमारी क्षमताएं निकल आई। हमसे पूछा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर कितने समय में कार्य को समाप्त कर पाएंगे। तो हमें तीनों की पहले क्षमताएं तो पता होनी चाहिए। तो हम क्षमता निकालेंगे, तो 2 और 3 5 और 1 6। हमारी जो क्षमता निकल के आ गई वो हमारी क्षमता निकली 6। तीनों की जो क्षमता है वो हमारी 6 है। अब हमने आपको बताया था कि हमें क्षमता पता है, टोटल कार्य पता है, और हमसे पूछा क्या है? समय। तो हमें कार्य पता है, क्षमता पता, और हमसे पूछा है समय। तो हम इसी फॉर्मूले में रख देंगे। तो देखिए समय का आपका फॉर्मूला होता है समय बराबर
कार्य बटे क्षमता। कार्य कितना है, कार्य आपका टोटल है 12, क्षमता निकली आपकी 6, इसका मतलब है 6 दूनी 12, अर्थात उसे लगेगा कितना समय, तो उसे लगेगा 2 घंटे का समय लगेगा। किसको, ए बी सी तीनों को करने में 2 घंटे का समय लगने वाला है। ठीक है, आपको सवाल दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा सवाल आपका टेढ़ा है, तो इसीलिए इसको आपको बिल्कुल सिर्फ एक ही फॉर्मूले से आपके सारे सवालों को मैं यहाँ सॉल्व करवा दूंगा। सवाल देखिए आप, सवाल हमारा क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। कितने दिन में समाप्त करते हैं, तो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, सॉरी 8 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, 8 दिन में समाप्त करते हैं, तथा बी और सी मिलकर इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करती है। जो बी और सी है वो 12 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, और ए तथा सी, क्या, ए तथा सी मिलकर इसी कार्य को समाप्त करने में 15 दिन का समय लेता है। तो बताइए कि सी अकेला, क्या, सी अकेला इस कार्य को करने में कितना समय लेगा। ठीक है, अकेला कितने समय में करेगा, कितने समय में, तो सी का हमें निकालना है टाइम, जैसे हम अभी निकालते थे तीनों का, दोनों का, उसी तरीके से अब हमें यहाँ सी अकेले का निकालना है। सी का समय निकालने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी टोटल कार्य की, कि आखिर में टोटल कार्य कितना है। तो कार्य निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि इन तीनों का आप ले लीजिए क्या, एलसीएम। ठीक है, जब इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे तब आप देख सकते हैं कि हम एलसीएम आसानी से ले सकते हैं। हमारा एलसीएम इसका आएगा, आप देख सकते हैं 120। ठीक है, 120 एलसीएम आएगा, 120, तो 8, अगर ए बी 8 दिन में ए बी अगर 120 काम करने में 8 दिन ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो एक दिन में जो कार्य है वो 15 कार्य कर रहे होंगे। ठीक है, इसी तरीके से बी और सी अगर 12 दिन में 120 कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब है वो एक दिन में 10 कार्य कर पा रहे हैं, क्योंकि 12 एकम 12 और 0 का 0, 15 अट्ठे 120। इसका मतलब है कि ए और सी मिलकर एक दिन में जो कार्य कर पा रहे हैं वो 8 कार्य कर पा रही है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें सी अकेले का चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें इन तीनों का निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो तीनों को निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ देंगे, ये क्षमता ही तो है। तो 15 और 10 25 और 8 कितना निकल के आ गया हमारा, 33। हमारी जो टोटल क्षमता है वो निकल के आ गई 33। ठीक है, अब देखिए यह टोटल क्षमता इन तीनों की क्षमता है। ठीक है, तो क्षमता किस किस की है, क्षमता है हमारी ए प्लस बी प्लस सी। अब ये 2 कहाँ से आया, 2 इससे आया क्योंकि ए और ए 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c, तो हमने 2 पहले से कॉमन ले लिया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि 2a प्लस बी प्लस सी को करने में अगर 33 काम कर पाते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी जो कार्य कर पा रहे होंगे वो क्या 33/2 कार्य कर पा रहे होंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ से पता चल गया, क्या, हमें पता चल गई इनकी क्या क्षमता, पता चल गई ए प्लस बी प्लस सी की। ठीक है, हमें निकालना है कार्य किसका, सी का निकालना है। तो सी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का अगर हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं तो हमारे पास सी अकेला बचेगा। ए प्लस बी की जो क्षमता है वो आप देख पा रहे होंगे कि क्षमता है 15। ठीक है, तो ए प्लस बी की जो क्षमता है वो हमारी 15 है, सी की जगह सी रहेगा और 33/2। ठीक है, इसको करेंगे तो हम 15 को उस साइड ले जाएंगे, तो c इक्वल टू 33/2 माइनस 15। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तब आप देख पा रहे होंगे c बराबर 33, हम 2 एलसीएम ले लेंगे। जब 2 एलसीएम होगा तो हमारा ऊपर होगा 33 माइनस 15 दूनी 30। ठीक है, 15 दूनी 30 अर्थात निकल के आ गया हमारा 3/2। तो ये हमारी जो है ये हमारी निकल के आ गई सी की क्षमता। सी की क्षमता कितनी निकल के आई, तो सी की क्षमता जो है वो 3/2 निकल के आई। हमें अब क्षमता पता है और हमें कार्य पता है, क्षमता पता है, कार्य पता है, समय निकालने में कोई दिक्कत, क्योंकि हमसे समय ही तो पूछा है सी का। तो सी का समय निकालने के लिए तो देखिए समय बराबर होता है आपका कार्य बटे क्षमता। तो कार्य हमारा कितना है, कार्य हमारा जो TW है वो हमारा कितना है, वो हमारा है 120। तो 120/3, अब बटे की जो नीचे की चीज़ है वो कहाँ जाएगी, वो चली जाएगी आपकी ऊपर।
तो इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, अर्थात निकल के आ गया ये 40 गुणा 2, अर्थात हमारा निकल के आ गया 80 दिन का समय लगेगा अकेले सी को इस कार्य को करने में। कितना समय लगेगा? तो 80 दिन का समय लगेगा। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हमने अपने 4 सवाल किए और चारों सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तब भी आपको ये टाइम एंड वर्क से क्वेश्चंस पूछ देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके कर लीजिएगा। फ्रेंड्स ऐसे ही सवालों के हल आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाने को आपको समझने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आप जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए मिलते हैं हम अगले किसी नए टॉपिक में, नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी सवाल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।